प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल केंद्र सरकार का एक घटिया चेहरा फिर दोबारा से सामने आया है। 8 साल से इनका घटियापन तो देख ही रहा है पूरा देश। कितनी घटिया सोच है, कितनी गिरी हुई सोच है इनकी। ये देश हित में नहीं है, ये सरकार देश हित में नहीं है, ये पार्टी देश हित में नहीं है। पूरा देश जानता है इस बात को, लेकिन तानाशाही के तरीके से ये सरकार को चला रहे हैं। अब कल की जो घटना थी सारे देश ने देखी है, यानी 3 राज्यों की पुलिस को आपस में टकराव के रास्ते पर ला दिया केंद्र सरकार ने। केवल इनकी घिनौनी हरकत क्या थी, इनको अपने कार्यकर्ता को बचाना था। मैं कार्यकर्ता को क्लीन चिट या बेकसूर या कसूरवार नहीं बता रहा हूँ। वो बेकसूर है या कसूरवार है ये हमारा कोई अधिकार नहीं है कहने का। ये माननीय अदालत का वो है, कार्यक्षेत्र है। अदालत बताएंगी ये कसूरवार है या नहीं है, इसको जायज़ तरीके से गिरफ्तार किया गया या गलत किया गया, ये बताना किसी सरकार का काम नहीं है। लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार ने कल घिनौनी हरकत की है। मतलब इससे तो ऐसा लग रहा है कल तो तीनों राज्यों की पुलिस को इन्होंने टकराव के रास्ते पर ला दिया। लगता है अब न्यायालयों को भी टकराव के रास्ते पर लाना चाह रही है केंद्र सरकार। बहुत घटिया सोच है ये। यानी पंजाब की कोर्ट से इसके खिलाफ सम्मन जारी होते हैं तेजेंद्र पाल के खिलाफ, और दिल्ली की कोर्ट से इन्होंने, दिल्ली पुलिस ने ऑर्डर लिया है कि उसको वापस लाया जाए। देख लीजिए, ये 2 टकराव तो यहाँ हो गए। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने उसको रोका है, पंजाब पुलिस को। उसको कहाँ से अधिकार मिल गया? एक पुलिस दूसरी पुलिस को रोके, ये कहाँ से अधिकार मिल गया? किसने उसको अधिकार दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद दिल्ली पुलिस यहाँ से जाकर के उसको लेके आ जाती है और पंजाब पुलिस को डिटेन किया गया एक किस्म से, जबकि वो मना कर रहे हैं हमने डिटेन नहीं किया। बिल्कुल डिटेन है, नहीं तो उनसे छीन कैसे लिया? तुमने डिटेन नहीं किया होता तो वो अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके ले जा रहे थे। तो हरियाणा पुलिस को अधिकार किसने दे दिया? उनको डिटेन करने का, उनको पकड़ने का, उनको रास्ते में रोकने का किसने अधिकार दिया? पुलिस अपनी अपनी जगह, अपने अपने स्टेट में इंडिपेंडेंट है पुलिस। कोई दूसरे राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य की पुलिस कैसे दखल दे सकती है? बहुत ही शर्मनाक बात है। इसके बाद दिल्ली पुलिस वहाँ जा कर के तेजेंद्र पाल को लेकर आ गई है और यहाँ गुड़गांव कोर्ट में उसको पेश किया गया है, जिसको कि घर जाने के लिए आदेश दे दिया गया। एक कोर्ट उसको सम्मन कर रही है, दूसरी कोर्ट उसको घर जाने का फैसला सुना रही है। ये कोर्टों का भी, न्यायालयों का भी मुझे लगता है टकराव के रास्ते पर केंद्र सरकार जारी है। अब दोबारा घटनाक्रम हुआ है। आज मोहाली कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ है और पंजाब पुलिस को आदेश दिया है मोहाली कोर्ट ने कि तेजेंद्र पाल बग्गा को अरेस्ट करके हमारे सामने पेश किया जाए। अब केंद्र सरकार क्या करेगी? क्या अब भी घटिया रोल करेगी केंद्र सरकार? ये शर्म की बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। इसका मतलब केंद्र सरकार या बीजेपी, इनकी जो मानसिकता है, केवल इनके लोग ठीक हैं, इनके लोग बेकसूर हैं, इनके लोग गलत कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इनके लोग गंगा स्नान करके आए हुए हैं, पवित्र हैं, एकदम शुद्ध हैं, और बाकी देश में सारे अपवित्र हैं, निकम्मे हैं। ये है बीजेपी की सोच। ये घटिया सोच है, बहुत ही घटिया सोच है। इनका कार्यकर्ता था, इसलिए अपनी, क्योंकि हरियाणा में इन्हीं की सरकार है, सरकार को आदेश दिया, सरकार ने पुलिस को आदेश दिया, जबकि पुलिस को कोई अधिकार है ही नहीं दूसरी पुलिस को रोकने का। और वो लेकर आ गए और यहाँ की कोर्ट से उसको घर भिजवा दिया गया, यानी कि वो बेकसूर है। मोहाली कोर्ट ने आज नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है, आदेश जारी किया है। अब क्या करेगी केंद्र सरकार? क्या और घटियापन करेगी या कोई और दूसरा न्यायालयों के टकराव का कोई और रास्ता अपनाएगी? अब ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर केस पहुँच गया है। अब किसी भी हालत में पंजाब पुलिस को तेजेंद्र पाल बग्गा को अरेस्ट करके ले जाना होगा। मोहाली कोर्ट का आदेश है, क्लियर कट, नॉन बेलेबल वारंट है। अब क्या करेगी दिल्ली पुलिस? अब क्या करेगी केंद्र सरकार? ये शर्मनाक है। अब जब वो लेकर गई और वहाँ पेश होगा और उसको अगर जेल में डाल दिया तो क्या चेहरा रह जाएगा केंद्र सरकार का? क्या चेहरा रह जाएगा हरियाणा पुलिस का और दिल्ली पुलिस का? कितनी शर्मनाक बयान है। ये बहुत ही घटिया सोच है। इस किस्म का टकराव नहीं होना चाहिए देश के अंदर। एक राज्य से दूसरे राज्य को टकराया जा रहा है अदालतों के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से। शर्मनाक है। मैं इसमें किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ कि वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, या पंजाब सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है, क्योंकि गलत और ठीक बताना हमारा काम नहीं है, वो न्यायालय का काम है। और प्रक्रिया में बाधा डालना हमारा कोई अधिकार नहीं है। अगर पंजाब पुलिस गलत तरीके से उनको अरेस्ट करके ले गई थी तो मोहाली कोर्ट में जाकर वो केस खारिज हो जाता, वो वापस आ जाता। इसमें दिल्ली पुलिस का दखल देने का कोई अधिकार नहीं था, हरियाणा पुलिस का दखल देने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन शर्म की बात यह है कि पुलिस नहीं है, वो गुलाम है सरकारों की, ये सरकारों की गुलाम है। दुख है मुझे ये कहते हुए
ये मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए। पुलिस को अपना काम इंडिपेंडेंटली करना चाहिए, सरकारों की गुलामी करके नहीं है, सरकारों की चिलम भर करके नहीं है, क्योंकि सरकारों की चिलम भरेंगी अगर पुलिस तो वो न्याय नहीं कर सकती हैं। कैसे न्याय करेंगी? अदालत और पुलिस दोनों निष्पक्ष होनी चाहिए, निष्पक्ष होंगी तभी न्याय होगा। सरकारों की दखल जहाँ हो जाएगी वहाँ न्याय हो नहीं सकता है। बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। मैं केंद्र सरकार से एक गंभीर सवाल और करना चाहूँगा। कल तेजेंद्र पाल को जैसे इन्होंने छुड़वा लिया आधे रास्ते से वापस गलत तरीके से करके, ये गैरकानूनी था, बिल्कुल गैरकानूनी था, इसको छुड़वा लिया। क्या कोई और अपराधी जिसको मतलब इन्होंने आरोपी, अपराधी तो खैर बाद में अदालत उसको साबित करती है, और कोई आरोपी होता, कोई कॉमन इंसान, कोई आम इंसान, क्या उसको भी केंद्र सरकार ऐसे आधे रास्ते से बुलवा देती? करती है ऐसा? इतनी हिम्मत करती है? नहीं करती, क्योंकि ये इनका अपना आदमी था। तो ये घटिया चेहरा केंद्र सरकार का सामने आ गया है, बीजेपी का घटिया चेहरा सामने आ गया है। इनके लिए इनके अपने आदमियों के सिवाय देश में कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं, कोई मायने नहीं रखते हैं। देश में कौन रह रहा है और कौन अच्छे है कौन खराब है, इनको कोई मायने नहीं रखता है। इनके लिए मायने केवल ये रखता है कि जो बीजेपी में शामिल हैं या बीजेपी को समर्थन करते हैं वही लोग अच्छे हैं देश में, वही लोग शुद्ध हैं, बाकी सब बेईमान हैं, बाकी सब गलत हैं। ये बीजेपी की सोच है, घटिया सोच है, बहुत ही घटिया सोच है, शर्मनाक सोच है। मैं कंडम करता हूँ इसको, मांग करता हूँ प्रधानमंत्री महोदय से, आप जवाब दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, निष्पक्ष जवाब दीजिए। कल की जो घटना थी उसके लिए आपका क्या रिमार्क्स है, आपका क्या कहना है? मैं प्रधानमंत्री महोदय से बयान की मांग करता हूँ। हमारा अधिकार है ये, किसी को इस तरीके से दखल देने का अधिकार कानून नहीं देता है, वो चाहे केंद्र सरकार क्यों ना है। न्याय प्रक्रिया में कोई दखल नहीं दे सकता। पंजाब पुलिस गलत अरेस्ट करके लेगी या सही करके लेगी, वो कोर्ट से साबित हो जाना था, और अगर वो गलत थे तो आज मोहाली कोर्ट ने दोबारा से नॉन बेलेबल वारंट जारी कैसे किया? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके केस में दम है। प्रक्रिया सही हुई गलत हुई ये एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जो बाधा डाली गई है वो बिल्कुल गैरकानूनी थी। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस का जो एक्शन था बिल्कुल मैं कंडम करता हूँ। दोनों राज्यों की पुलिस ने घटिया काम किया है, गलत काम किया है, अपने दायरे से बाहर जाकर के काम किया है। और मैं मांग करूँगा इन दोनों पुलिसों के, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, अदालत की तरफ से कानून कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। ये बहुत ही घटियापन दिखाया इन्होंने। ये पुलिस फोर्स, यूनिफॉर्म वाले फोर्सेस ऐसे नहीं कर। अब आर्मी भी ऐसे करने लग जाए तो क्या होगा देश का? अगर आर्मी भी इस तरीके से घटियापन पर आ जाए, जो पुलिस ने घटियापन का कल नमूना दिया है, तो देश की हालत क्या होगी? ये शर्मनाक घटना थी, बहुत शर्मनाक घटना थी, और मैं इनको कंडम करता हूं और माननीय न्यायालय से अपील करता हूं कि दोनों राज्यों की पुलिस को भी इनको सबक सिखाया जाए कि गैरकानूनी तरीके से बाधा डालने से, न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने से क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, उसका अंजाम, ये इनको दिखाया जाए। और मैं मांग करता हूँ प्रधानमंत्री महोदय से सामने आएँ और जवाब दें कि गृह मंत्री जो केंद्र सरकार के हैं वो जवाब दें। ये पुलिस गृह मंत्री के नीचे आती हैं तो क्यों ऐसा घटियापन किया गया है? इनका एक देखिए पश्चिम बंगाल, मैं उस मौत को कोई जायज़ नहीं बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में एक मौत हुई है, गृह मंत्री ने पता नहीं वहाँ क्या क्या कहा है। ये यहाँ क्या हुआ, यहाँ ड्रामा क्या हुआ? तो केवल आप ही के आदमी रहेंगे देश में, केवल बीजेपी के आदमी रहेंगे, या आपकी पार्टी को जो अच्छे बताते हैं, समर्थन करते हैं, क्या वही लोग अच्छे हैं वही रहेंगे देश में, बाकी सब बाहर जाएंगे? ये शर्मनाक हरकत है केंद्र सरकार की, कंडम करता हूँ। और मैं जवाब मांगता हूँ प्रधानमंत्री से भी, गृह मंत्री से भी, जवाब दीजिए ये कल की घटना क्यों हुई, ये घटियापन इतना गलत तरीके का ये कानून प्रक्रिया क्यों दिखाई गई कल? ये शर्मनाक है। क्या दूसरे देश नहीं देख रहे? बीजेपी बार बार कहती है, विपक्ष को रोकती है, ये भारत का नाम नीचे कर रहे हैं। क्या ये केंद्र सरकार का ये भारत का नाम रोशन करने का हरकत थी? ये शर्मनाक हरकत नहीं थी? 3 राज्यों की पुलिस आपस में टकरा रही है, शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। बिल्कुल कंडम करता हूं मैं इसको, फौजी जनता पार्टी इसको कंडम करती है, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जवाब चाहिए हमें। क्यों ऐसी हरकत की गई? क्यों कानून प्रक्रिया में आपने बाधा डाली? आपको किसने अधिकार दे दिया? आप कानून से बड़े कैसे हो गए? देश से बड़े कैसे हो गए? आप संविधान से बड़े कैसे हो गए? शर्मनाक है ये। मुझे जवाब चाहिए दोनों का। उम्मीद है जवाब मुझे मिलेगा। अगर इंसानियत होगी और उनके अंदर शराफत होगी तो मुझे जवाब मिलेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।